चलिए निफ्टी एक के बाद एक काफ़ी अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं और निफ्टी भी अब नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। ये एक अपडेट इस वक्त का शानदार तेजी और 2 दिनों से हम देख रहे थे लगातार एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। ½ % ऊपर निफ्टी अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है और तेजी यहाँ रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है। यहाँ से लगातार एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ ही मिनटों में बहुत तेजी से वो जो लेवल्स थे वो छुए हैं यहाँ पर निफ्टी ने। बस आखिरी के 1.5 घंटे रह गए और इस मौके पर हम देखते भी हैं कि एक्शन काफ़ी दिखाई देता है। तो कुछ मिनटों में ही तेजी से निफ्टी ने अपने नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ और वहां रुका नहीं है, वहां से भी लगातार एक तेजी बनी हुई है निफ्टी में। और अब हम 23,000 के लेवल्स की भी तैयारी करेंगे। 22,780 के पास निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है और इसको आज क्लियरली सहारा मिल रहा है ऑटो स्टॉक से, बैंकिंग स्टॉक से। निफ्टी बैंक भी देखिए 500 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है और जब बैंक निफ्टी चलना शुरू हुआ तब हमने देखा कल 1200 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी ने चलना शुरू किया और उससे धीरे धीरे फिर पीछे से निफ्टी को भी एक अच्छा सपोर्ट आया और निफ्टी में रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। बैंक निफ्टी भी अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, 50,000 के लेवल से बस कुछ अंक दूर है। बैंक निफ्टी भी 50,000 के लेवल से हो सकता है कुछ ही मिनटों में हम बैंक निफ्टी में भी रिकॉर्ड स्तर बनता हुआ देखें। 10 अप्रैल के बाद निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, तेजी बनी हुई है, सेलिब्रेशन बना हुआ है। जिनके पास है, जिन्होंने लॉन्ग करके चल रहे होंगे वो तो मालामाल हो रहे होंगे इस वक्त। शानदार तेजी इस वक्त यहाँ पर बाजार में देखने को मिल रही है। साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च से। गौतम शाह हमारे साथ मौजूद है। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को, और जो रिकॉर्ड लेवल्स हम देख रहे हैं उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। क्या करना चाहिए सर इन स्तरों से बाजार में? कुछ कंसर्न आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि फिलहाल अगर बाजार में देखें जो चाल दिखाई दे रही है, नेगेटिव काफी कम इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो क्या आप यहाँ से 30,000 की तैयारी करें मार्केट में? देखिए 23,000 वैसे तो 1% दूर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर मार्केट वहां पर धीरे धीरे जाता है तो। और हमें ये समझना है कि इस मार्केट में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ज्यादा देखना नहीं है, क्योंकि आप जितना निफ्टी को देखेंगे आपको लगेगा कि मार्केट में पार्टिसिपेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि निफ्टी में बैक एंड फोर्थ एक्शन हमने काफी देखा पिछले 4 महीनों में। पर जिस तरह से बाजार हर बार नीचे से ऊपर आ जा रहा है, अच्छे पार्टिसिपेशन के साथ, अच्छे मोमेंटम के साथ, और जिस तरह से मार्केट ने जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को हैंडल किया है पिछले 2-3 महीनों में, आई थिंक ये काबिले तारीफ है। और मुझे लग रहा है कि बाजार यहाँ से और अच्छा चल सकता है। सो 23,000 डेफिनेटली एक नेक्स्ट स्टॉप है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। और एक बार 23,000 का लेवल निकलता है तो और बड़ी तेजी आएगी। सो नए सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाजार का सेटअप अभी भी स्ट्रांग है और बने रहना चाहिए। रहना चाहिए। यहाँ से अब 30,000 की तरफ आ सकता है, विदाउट ब्रेक हो सकता है जाते हुए निफ्टी दिखाई दे। और बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी पर गौतम अब आगे क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है और 50,000 से ज़्यादा दूर अब बैंक निफ्टी भी नहीं रह गया है। तो जिनके पास है बैंक निफ्टी में भी बने रहें या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए उन्हें? पिछले 2 महीनों में लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक चलता नहीं था, कोटक बैंक में अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा, उसके बाद इतनी बड़ी न्यूज आई पिछले 1 हफ्तों में। और एसबीआई तो अच्छा कर ही रहा था, बट उसका वेटेज ज्यादा था नहीं बैंक निफ्टी में। तो आईसीआईसीआई बैंक का मूवमेंट के कारण, एक सिंगल स्टॉक के मूवमेंट के कारण बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी आई है। और हमारा टॉप पिक्स अभी भी आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई है। और मुझे लगता है कि ये दोनों शेयर यहाँ से चलने चाहिए, और अगर वो चले तो बैंक निफ्टी का जो नियर टर्म टारगेट है वो तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है 50,000 का, और एक बार वो निकलता है तो 50 to 500 तक हम आराम से धीरे धीरे जा सकते हैं। तो बैंक में भी अच्छी मोमेंटम है, बट स्टॉक पिकिंग बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने कहा एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में ही रही। आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे बैंकों पर नजर रखें। बैंकिंग में स्टॉक स्पेसिफिक अब क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में की तेजी में ज़्यादा कैरिड अवे होने की कोशिश ना करें। गौतम जी अब ये समझना चाहेंगे, रिकॉर्ड लेवल्स आज हमने देख लिए, कल बाजार बंद रहेंगे और इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी होगा, फेड की बैठक भी है, दुनिया भर के बाजारों की नज़र वहाँ पर भी रहेगी। क्या उसके पहले थोड़ा सतर्क होना चाहिए? जो लॉन्ग्स लेके चल रहे हैं थोड़ा सतर्क हो जाए यहाँ पर?
नॉट रियली, क्योंकि पिछली बार जो फेड की मीटिंग थी उसमें ये बहुत क्लियर था कि फेड अभी नियर टर्म में रेट कट नहीं करेगा और मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया था। तो मेरे हिसाब से ये जो फेड की जो मीटिंग है ये थोड़ा बहुत नॉन इवेंट सा रहेगा। आई थिंक कोई नीचे की तरफ सब्सक्राइबर्स तो आने नहीं चाहिए, अगर भले ही अगर आए तो ऊपर की तरफ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट संभला रहेगा। यूएस मार्केट में भी अच्छी करेक्शन देखी और वहां से हमने रिबाउंड देखा है पिछले 3-4 दिनों में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है अभी इंडियन मार्केट में ये बनी रहेगी और एक बार हम 22,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आई थिंक मोमेंटम और स्ट्रांग बन जाएगा। एक अहम राय गौतम जी की तरफ से आती हुई। गौतम जी, प्रशांत बात कर रहा हूं। अगर हम यहां से रणनीति के तौर पर समझना चाहें तो आपको क्या लगता है कौन सी थीम अब आने वाले वक्त में मार्केट को आगे ड्राइव कर सकती हैं? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर निगाह रखनी होगी? देखिए, पिछले 2-3 महीनों में जब मैंने आपके चैनल पे बात किया है तो मैंने मेटल्स के बारे में बात किया था और मेटल्स में रैली काफी अच्छी है। मोर एंड मोर स्टॉक्स आर स्टार्टिंग टू डू वेल। आपने देखा होगा कि सेल, नाल्को, जीएसपीएल, हिंडाल्को, टाटा स्टील में कैसी मूवमेंट है और मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से भी 10 से 15% का इंडेक्स में तेजी बनना चाहिए। सो मेटल्स जहाँ पर मोमेंटम इतनी अच्छी है वहां पर बने रही है। आई थिंक वहां पर अपॉर्चुनिटी इस लेवल्स पे भी काफी अच्छी है। सेकेंडली, अगर आप ऑटो सेक्टर में देखें तो कई स्टॉक्स हैं जिसमें नए नए ब्रेकआउट्स हमने देखा है पिछले 7 से 10 दिनों में। आयशा मोटर्स देख लीजिए, एस्कॉर्ट देख लीजिए, अशोक लेलैंड देख लीजिए और मारुति तो है ही। तो ऑटो में भी मुझे लग रहा है कि मोमेंटम स्ट्रांग है और इसमें भी तेजी जारी रहेगी। केमिकल्स आई थिंक एक डार्क हॉर्स सेक्टर है। हम पिछले 1 महीना से इसके बारे में बोल रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट जैसे शेयर हमें अच्छे लगते हैं और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से केमिकल्स भी काफी अच्छा लगता है। तो हमारा फोकस अभी ये 3 सेक्टर्स में है अलॉन्ग विथ फार्मा एंड बैंकिंग, जहां पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। तो बहुत सारी थीम, बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो इस बाजार को आगे भी ड्राइव कर सकते हैं, जिनमें केमिकल है, ऑटो है, मेटल है, फार्मा है गौतम जी की राय में। और कुछ अहम पिक भी इस बाजार के जश्न में गौतम जी ने आपके सामने रखी, जो स्टॉक्स उन्हें पसंद आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौतम जी हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम रणनीति के लिए। तो बाजार में जश्न का माहौल, क्योंकि निफ्टी ने रिकॉर्ड ऊंचाई को टच किया है और इसके साथ ही जो लगातार एक असंतुलन बना हुआ था कि जब निफ्टी चल रहा था तो बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था, जब बैंक निफ्टी कल चल रहा था तो निफ्टी में वैसी रफ्तार नहीं थी, वो आज हिसाब बराबर होता हुआ। आज देखिए निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर और बैंक निफ्टी भी नए लक्ष्यों की ओर मूव करता हुआ।